So today we will start about the isolation, identification and analysis of phytoconstituents, part second, in which we have discussed about the isolation and identification method of glycyrrhetinic acid, रूटीन एंड एट्रोपिन. ये 3 ड्रग हम आज पढ़ने वाले हैं जिनका हमें नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली होती है वो उसका आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट और एनालिसिस, ये हम 3 ड्रग क्या डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 ड्रग हमारी हैं ग्लाइकोसाइड्स की और 1 ड्रग है हमारी अल्कलॉइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिसराइटिनिक एसिड की. ग्लिसराइटिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम ग्लिसराइजा. इट इज लिकोरिस. मुलेठी सुनी होगी आपने. मुलेठी का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो कि ग्लाइकोसाइड्स होता है, ट्राई टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स हम उसको बोलते हैं, वो होता है आपका ग्लिसराइटिनिक एसिड. आप लोगों ने ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा होगा. ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लाइकोन पार्ट एंड ए ग्लाइकोन पार्ट, जिसमें से ग्लाइकोन पार्ट आपका शुगर पार्ट होता है, ए ग्लाइकोन पार्ट नॉन शुगर पार्ट होता है. और यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो नॉन शुगर पार्ट की वजह से होती है. तो जब भी ग्लाइकोन पार्ट हमेशा नॉर्मली सेम ही होगा. ग्लूकोज मतलब शुगर मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज कुछ भी अटैच हो सकता है, लेकिन उसके साथ में एक ग्लाइकोन पार्ट लगा हुआ होता है जो मेनली पर्टिकुलर मॉइटी होती है पर्टिकुलर ग्लाइकोसाइड्स के लिए. जैसे आप जो डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो, लाइक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, तो इसमें ए ग्लाइकोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लिकोरिस की बात करें तो लिकोरिस जो है वो ट्राई टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है. इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका ग्लिसराइटिनिक एसिड, जो बेसिकली ट्राई टर्पेनॉइड स्ट्रक्चर या ट्राई टर्पेनॉइड ए ग्लाइकोन रिंग को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, उसके बाद हमारी इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, और ग्लिसराइजिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ग्लिसराइजिन, ग्लिसराइजिक एसिड एंड ग्लिसराइटिनिक एसिड, ये तीनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. और लेकिन अभी हम एट प्रेजेंट जो है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बात कर रहे हैं तो वो है हमारा ग्लिसराइटिनिक एसिड, जो कि ए ग्लाइकोन पार्ट होता है और ट्राई टर्पेनॉइडल स्ट्रक्चर को मतलब उसकी मॉइटी जो होती है वो ट्राई टर्पेनॉइड होती है. और बेसिकली इसका जो यूज है वो एंटी अल्सर, स्पेसिफिकली ग्लिसराइटिनिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका यूज एंटी अल्सर की तरह होता है. अगर हम लिकोरिस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट. ठीक है, कफ को रिमूव करने में काम आती है. ओके, सो नेक्स्ट इज द आइसोलेशन पार्ट. हाउ टू आइसोलेट द ग्लिसराइटिनिक एसिड फ्रॉम द लिकोरिस. तो क्या करना होगा आपको, इसका हमेशा रूट पार्ट लिया जाता है. लिकोरिस का रूट के पार्ट में ही आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. तो वी कलेक्ट द रूट एंड ड्राई द रूट, और उसके बाद उसको पाउडर कर देंगे आप. कोर्स पाउडर आपको यूज करना है. देन इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म. अब यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, इस मीन्स कि आप कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन. यू यूज सॉक्सलेट एपरेटर्स, परकोलेटर, मैसेरेशन, कोई सी भी मेथड जो आपको ज़्यादा सुटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमें हमेशा जब भी हम किसी पर्टिकुलर ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेट कर रहे हैं तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि वो सॉक्सलेट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाउडर लेना है, उसे क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करना है. यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो है आपका क्लोरोफॉर्म. ठीक है, फिर आपको फाइनली आपका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्शन आपको फिल्टर कर लेना है अपने पूरा जो आपका सॉल्यूशन था उसको, एंड यू टेक द mark, and you know already about the mark. Mark is the undissolved residue which is present at the top of the sieve. ठीक है,
जो हमारा बचा हुआ रेसिड्यू है फिल्टर करने के बाद में हम उसे लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको फिल्ट्रेट को थोड़ा सा अलग रख देना है एंड यू टेक द मार्क। फिर मार्क जो आपका सेपरेट आउट हुआ है उसे आप लेंगे और उसमें आप डालेंगे 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन एंड देन उसको फॉर मैसरेशन 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के लिए उसको उसमें डाल के छोड़ दोगे, ठीक है। देन अगेन फिल्टर इट एंड एक्सट्रैक्ट द फिल्ट्रेट विथ 3 पोर्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे फिल्ट्रेट, ठीक है। यहाँ का फिल्ट्रेट हमारे कुछ काम का नहीं है। जब हमने उसको क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट किया, उसको फिर फिल्टर किया, फिर जो हमारे पास मार्क आता है फिर हम लोग यहाँ पे फिल्टर सॉरी जो मार्क था हमने उसको H2SO4 के साथ वापस से एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्शन यू टेक द फिल्ट्रेट, ओके। आपको फिर फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना है। यहाँ पे हम मार्क हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्ट्रेट कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे मार्क में जो ग्लिसराइटिनिक एसिड प्रेजेंट था वो हमारा H2SO4 के साथ में एक्सट्रैक्ट हो गया है और जो भी वो सॉल्यूबल हुआ था ग्लिसराइटिनिक एसिड वो हमारे H2SO4 के अंदर आ गया है। तो नाउ कलेक्ट द फिल्ट्रेट। अब उस फिल्ट्रेट के अंदर हमारा प्रेजेंट है ग्लिसराइटिनिक एसिड, ठीक है। फिर हम उसको क्लोरोफॉर्म के साथ 3 पोर्शन क्लोरोफॉर्म इन द सेंस कि 1:3 का रेशियो रखना है। अगर फिल्ट्रेट आपका 5 ml निकल के आए तो आपको 15 ml क्लोरोफॉर्म डाल देना है। जितना भी फिल्ट्रेट आएगा उससे ट्रिपल पोर्शन में आपको उसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड कर देना है, ठीक है। देन टेकन इनटू द सेपरेटिंग फनल। फिर आपको उसकी क्लोरोफॉर्म लेयर को सेपरेट आउट करना है। आफ्टर सेपरेटिंग दिस, वापस से इस स्टेप को रिपीट करना है। हाउ टू रिपीट दिस स्टेप अगेन, कि वापस से जो आपने क्लोरोफॉर्म की लेयर कलेक्ट की थी उसी में आप मतलब ये था कि ये वाली जो यहाँ तक की जो चीजें हुई हैं इन्हें आपको 3 बार 2-3 बार कंप्लीट करते जाना है और फाइनली जो क्लोरोफॉर्म की लेयर आएंगी वो आपको लेते जाना है। एक बार फिर से सुनो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ग्लीसराइजा का पाउडर लिया, उसे हमने क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। फिल्टर किया, देन टेक द मार्क। व्हाई टेक द मार्क? बिकॉज इट कंटेन्स ग्लिसराइटिनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया हमने H2SO4 के साथ। आफ्टर दिस फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट आया, उसमें हमने डाल दिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसी स्टेप को रिपीट करना है, तो रिपीट कैसे करोगे? वापस से फिल्टर करने के बाद आपके पास जो वापस से मार्क बचेगा उसमें हम वापस से H2SO4 डालेंगे, अगेन फिल्ट्रेट कलेक्ट करेंगे, फिल्ट्रेट में क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे और फिर क्लोरोफॉर्म की लेयर को कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जितना भी मार्क में ग्लिसराइटिनिक एसिड प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा हमारे पास फाइनली क्लोरोफॉर्म लेयर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस क्लोरोफॉर्म की लेयर्स को हम कंबाइन करेंगे एंड फाइनली जब आप इसको एवोपोरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्लिसराइटिनिक एसिड का रेसिड्यू। ये हो गया हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस। ये यश, तुम्हारी क्लास में कोई यश थोड़ी है? नहीं, ठीक नो है, मैम। ठीक है, ठीक है। अब आता है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम हमेशा आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोसाइड में हम लोग, अगर आप लोगों ने लास्ट टर्न पे ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा था तो उसके अंदर आपने केमिकल टेस्ट पढ़ी होंगी। तो जो ट्राई टर्पिनोइड ग्लाइकोसाइड्स होता है उसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होती है लिबरमैन टेस्ट और लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट में हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं एंड देन ऐड एसिटिक एनहाइड्राइड। फाइनली इसको हीट करेंगे, देन ठंडा करेंगे और इसमें H2SO4 ऐड करेंगे तो यू गॉट ब्लू कलर, ठीक है। ट्राई टर्पिनोइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है लिबरमैन टेस्ट और लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट। 2 टेस्ट हैं यहाँ पे जो दोनों आपको परफॉर्म करनी होती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राई टर्पिनोइड्स, ठीक है। लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट में यू टेक द एक्सट्रैक्ट एंड ऐड क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एनहाइड्राइड or concentrate sulfuric acid. You got blue color, then it converts into green to red orange color.
तो इस मीन्स इसके अंदर ट्राइटर्पेनॉइड्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये दो टेस्ट हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसराइटिनिक एसिड। अब इसकी हमें एनालिसिस करनी होती है, तो एनालिसिस के लिए हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। स्टेशनरी फेस यू टेक सिलिका जेल जी in case of TLC, in case of HPTLC, in case of HPLC, सबके केस में सिलिका जेल जी तो होता ही है एज ए एड्सॉर्बेंट, स्टेशनरी फेस के तौर पे इसको यूज ही किया जाता है हमेशा। ठीक है, मोबाइल फेस यहाँ पे आता है आपका इथाइल एसीटेट इस टू फॉर्मिक एसिड इस टू ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहाँ पे दो तरीके के मोबाइल फेस मेंशन्ड हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर। ओके, ये स्पेसिफाइड होते हैं इन द फार्माकोपिया। ओके, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग मोबाइल फेस वो होते हैं, मेंशन्ड होते हैं, और ये आपको मिलेगा अपने नॉर्मल इंडियन फार्माकोपिया में। इतनी सारी ड्रग्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये नॉर्मली हमको मिलता है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया भी आती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, मैं आपके गूगल क्लासरूम पे डालूंगी। तो उसमें हर जो ड्रग होती है उसकी सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड होती है कि उसका टीएलसी कैसे परफॉर्म होगा, उसका उसकी आरएफ वैल्यू कितनी होती है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, और जो भी उसके साथ में जो टेस्ट परफॉर्म होती है वो सारी इसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, मोनोग्राफ पढ़ते हो ना आप आईपी में, अपनी आप जो पढ़ते हो वो अपने सॉल्ट का पढ़ते हो, और उसमें हर्बल ड्रग्स बहुत कम होती हैं, लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसके अंदर कंप्लीट हर्बल ड्रग्स का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, वो मैं आपको दूंगी गूगल क्लासरूम पे। ओके, स्प्रेइंग रिएजेंट में हम यहाँ पे यूज करते हैं एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। इट्स अ डिटेक्टिंग रिएजेंट, ठीक है, जिससे हम डिटेक्ट कर सके अपने स्पॉट को। ओके, और अगर आप इसको यूवी कैबिनेट में रखेंगे तो हमें इसमें 366 नैनोमीटर पे उसको रखना होता है, एंड यू गेट ब्लू फ्लोरोसेंस। आपको बताया था अगर आपको स्पॉट नजर नहीं आ रहा है स्प्रे करने के बाद भी, तो हम इसको यूवी के अंदर रखते हैं। यूवी कैबिनेट होता है, उसमें आपकी यूवी रेज लगती हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज आपको उसके अंदर जो स्पॉट होते हैं वो एकदम चमकते हुए नजर आते हैं, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यहाँ इसका पर्टिकुलर स्पॉट किस जगह आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल आरएफ वैल्यू होती है वो होती है 0.41, और पर्पल कलर के स्पॉट्स आपको नजर आते हैं आफ्टर स्प्रे द एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। ठीक है, इसको स्प्रे करने के बाद अपनी आपकी जो स्लाइड होती है जहाँ पे आपने अपना स्पॉट लगाया था, मतलब सैंपल अप्लाई किया था, उस पर आप स्प्रे करोगे और उसको फिर 111 डिग्री के लिए छोड़ दोगे 10 मिनट के लिए, तो फिर आपको इसके अंदर पर्पल कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे, एंड उसकी आरएफ वैल्यू जो आपको डिटरमाइन करनी है वो नॉर्मली 0.41 होती है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक सेकेंड, हाँ, इसका जो आरएफ वैल्यू होता है वो नॉर्मली 0.41 आपका होता है, या फिर आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो किसी स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं ग्लिसराइटिनिक एसिड के साथ। मतलब आपके पास यहाँ यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना होगा वो ग्लिसराइटिनिक एसिड का लेना होगा, और उससे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। तो नॉर्मल जो आरएफ वैल्यू होती है वो 0.41 होती है। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना इसके लिए, आप एक फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट नहीं सॉरी, एक टेबल टाइप में इसको बना लें। एक साइड लिखें अपनी जो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है उसका नाम आ जाए, उसमें आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके एक कॉलम बनाएं जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ जाए, और एक टीएलसी का कॉलम बनाएं जिसमें उसके स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, डिटेक्टिंग रिएजेंट और आरएफ वैल्यू, ये चारों चीजें आ जाएं। तो जब आप इसको एक पूरा टेबल के फॉर्म में बना के अपने टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहां लगा लो, ताकि वो दिखता रहेगा तो याद करने में इजी हो जाएगा, और इजीली याद भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो आप अलग अलग अगर कॉपी में नोट करते रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है आपका रूटीन। रूटीन बेसिकली फ्लेवोनॉइड होता है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स होता है, और ये हमें नॉर्मली ऑप्टेंड होता है वेरियस सिट्रस फ्रूट के थ्रू।
ठीक है, काफी सारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर आपने पलाश का नाम सुना हो, पलाश के फ्लावर्स होते हैं ऑरेंज कलर के, उसका नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसके अंदर भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रूटीन पाया जाता है। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, पलाश के फ्लावर्स जिसको हम टेसू करके कुछ कहते हैं, टेसू, सुना है क्या? नो मैम। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आफ्टर लेक्चर। नो मैम। आफ्टर लेक्चर आपको उसका फोटो दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कलेक्ट होता है, हम जो पर्टिकुलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं फेगो पायरम एस्कुलेंटम। जस्ट अ मिनट। होता है फेगोपायरम एस्कुलेंटम से, और इसकी फैमिली होती है पॉलीगोनेसी। यहाँ पे इसको कैपिलरी फ्रेजाइल फैक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, मींस फॉर द बेसिकली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कितनी वर्किंग में है, कितना उनका फ्रेजाइल फैक्टर है, वो डिटरमाइन करने के लिए इसको पर्टिकुलरली यूज करते हैं, ठीक है। और ये फ्लेवोनॉइड्स होता है, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। आइसोलेशन है इसका, तो आइसोलेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली वी टेक द सिट्रस फ्रूट पाउडर, या जो भी हम यहाँ पे हमने जो मेंशन किया था पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सोर्स फेगोपायरम, जिससे भी रूटीन मिलता है मतलब, वो हम लोगों को नॉर्मली लेना है, और उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है इथेनॉल के साथ सॉक्सलेट हमारे एपरेटस में, मतलब हॉट कंटिन्यूस परकोलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्शन करना है 12 घंटे के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपका टाइम मेंशन्ड है, मैंने आपको बताया था अगर टाइम मेंशन्ड होगा तो हम उतना ही टाइम तक करेंगे, अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो हम 7 साइकिल, जो साइफन ट्यूब होती है वो 7 बार रन हो जाए उतनी देर तक हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, आपका ड्रग का जो भी पाउडर था वो लिया और उसको आपने इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट किया सॉक्सलेट एपरेटस में 12 घंटे के लिए, देन फिल्टर किया मिक्सचर को। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फिल्ट्रेट, क्योंकि हमारा जो रूटीन था यहाँ पे फिल्ट्रेट में आएगा, इथेनॉल में वो डिजोल्व हो जाता है। तो हम फाइनली लेंगे फिल्ट्रेट, हमारे पास जो भी इथेनॉल आएगा वो लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे वाटर, और फाइनली इस जो हमारे पास वाटर और फिल्ट्रेट का मिक्सचर होगा उसको हम पेट्रोलियम ईथर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पेट्रोलियम ईथर भी उसके साथ मिक्स करेंगे और उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर ऐड कर देंगे। एंड इन द सेपरेटिंग फनल 2 लेयर आपकी सेपरेट आउट होंगी, पेट्रोलियम ईथर लेयर एंड द इथेनॉल लेयर। तो आप उसमें सिर्फ ईथर लेयर को कलेक्ट कर लोगे, ठीक है, ओ सॉरी एक्वस लेयर को कलेक्ट कर लोगे, और फिर फाइनली उसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे, और फिर क्लोरोफॉर्म लेयर कलेक्ट करेंगे। फिर जो आपकी वाटर वाली लेयर थी जो हमने यहाँ से कलेक्ट करी थी उसको हम 72 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फाइनली जो प्रेसिपिटेट हैं वो आपके आएंगे एक्वस लेयर के अंदर, जो आपका वाटर और इथेनॉल वाला मिक्सचर था उसके अंदर आपके प्रेसिपिटेट आपको नजर आएंगे, और फाइनली आप उसको मिथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे एंड देन अगेन फिल्टर इट, और फिर आप उसको जब ड्राई करेंगे तो यू गॉट येलो कलर क्रिस्टल्स ऑफ रूटीन, ठीक है। क्या किया, यू टेक द फर्स्ट यू टेक द पाउडर ड्रग, देन उसको इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट किया सॉक्सलेट में 12 घंटे के लिए, मिक्सचर किया, सॉरी आपका जो आया था एक्सट्रैक्ट, उसे फिल्टर किया, फिल्ट्रेट लिया, फिल्ट्रेट में वाटर ऐड किया, उसके बाद उसे पेट्रोलियम ईथर के साथ डाल के सेपरेटिंग फनल में रखा, देन हमने कलेक्ट की उसकी एक्वस लेयर, उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया, क्लोरोफॉर्म को हमने अलग कर दिया, फिर जो एक्वस लेयर थी उसे हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया 72 आवर्स तक, एंड यू गॉट द येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पे हम ये सब चीजें क्यों करें, हम डायरेक्ट यहाँ पे हमें एक्वस लेयर कलेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे हमको प्रेसिपिटेट मिल जाता, बट फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पज वी यूज द क्लोरोफॉर्म, कि कहीं एक्वस लेयर में रूटीन के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी प्रेजेंट हैं जो एज ए इम्प्यूरिटी वहां पे एक्ट कर रही हैं, तो वो क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो सकती है, इसलिए हम उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो भी चीजें क्लोरोफॉर्म में जानी चाहिए वो क्लोरोफॉर्म में चली जाती है, और हम इजीली क्लोरोफॉर्म लेयर को सेपरेट आउट करके अलग कर देते हैं, और जो फाइनली हमारे पास एक्वस लेयर बचती है उसके अंदर हमारा रूटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आइसोलेशन किया जाता है रूटीन का। अब इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो इसमें हम परफॉर्म करते हैं, फ्लेवोनॉइड के लिए टेस्ट होती है शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट में क्या किया जाता है, फर्स्ट टेक द सैंपल, देन ऐड इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम टर्निंग्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हम इसमें ऐड करते हैं तो हमको मिलता है पिंक कलर। इसका मतलब कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है। और इसके लिए ये वाली जो टेस्ट है इसका नाम होता है शिनोडा टेस्ट। याद रखिएगा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, शिनोडा टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैग्नीशियम टर्निंग्स पर्टिकुलरली किस टेस्ट में यूज किया जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए शिनोडा टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेस्ट है, सैंपल में लेड एसीटेट के साथ अगर ट्रीट करोगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो डार्क ग्रीन कलर मिलेगा। तो अगर आप ये तीनों परफॉर्म करते हैं और अगर आपको ये कलर मिलता है, इट मींस कि आपके कंपाउंड के अंदर फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, एनालिसिस के लिए वही टीएलसी परफॉर्म करनी है। यू टेक द सिलिका जेल जी एज अ स्टेशनरी फेज and you take the mobile phase. Ethyl acetate is to butanol is to formic acid is to water. This is the ratio for the mobile phase. Or you can also use ethyl acetate, formic acid, acetic acid, or water. And this is the ratio for the particular chemicals. And detecting reagent is the anisaldehyde sulfuric acid reagent. Okay. और जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं एनिसल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे आपको आरएफ वैल्यू डिटरमाइन होती है 0.43। स्पॉट नजर आते हैं आपको येलो कलर के। ओके, जो अभी हमने ग्लिसराइटिनिक एसिड किया था उसमें आपको पर्पल कलर के स्पॉट नजर आए थे, रूटीन में आपको येलो कलर के स्पॉट नजर आए हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको किस तरीके के स्पॉट नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है एट्रोपिन विच इज द अल्कलॉइड। कौन सा अल्कलॉइड होता है, ट्रोपेन अल्कलॉइड। ट्रोपेन रिंग प्रेजेंट होती है एट्रोपिन के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, मतलब एट्रोपिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर जो मेन रिंग होती है वो ट्रोपेन रिंग होती है। सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रोपेन अल्कलॉइड। ठीक है, और एट्रोपिन आपको काफी सारे सोर्सेस से मिलता है, बेलाडोना से मिलता है, दतूरा से मिलता है, हायोसाइमस से मिलता है। तो जो बेलाडोना है उसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा का नाम है दतूरा स्ट्रामोनियम, और हायोसाइमस का नाम है हायोसाइमस नाइगर। ठीक है, और तीनों की फैमिली होती है सोलेनेसी। और इसका नॉर्मल यूज होता है एंटीकोलिनर्जिक, मिड्राटिक एंड एंटीडोट इन ओपियम पॉइजनिंग। अगर ओपियम की पॉइजनिंग हो जाए तो इट इज यूज्ड एज एंटीडोट। आइसोलेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट यू टेक द पाउडर, एट्रो मतलब एट्रोपिन पाउडर। स्वप्निल जोशी प्लीज वेट, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर यू कैन आस्क। आपको लेनी है वे क्वांटिटी पाउडर की, और उसके बाद उसको सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना है। सोडियम कार्बोनेट हम नॉर्मली इसमें इसलिए डाल रहे हैं जितने भी फैट्स या टैनिक एसिड वगैरह जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद जो फाइनली हमें इसके साथ रिएक्शन करने के बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो उसमें एब्जॉर्व हो जाती हैं, देन हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ईथर के साथ। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्शन हम फिल्टर कर लेते हैं एंड देन टेक द फिल्ट्रेट, एड एसिटिक एसिड एंड अगेन एक्सट्रैक्ट विथ ईथर। ठीक है, फिल्ट्रेट लिया, उसमें एसिटिक एसिड डाला, फिर वापस से हम उसको ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड अगेन बोथ लेयर को सेपरेट आउट करेंगे सेपरेटिंग फनल के थ्रू। फिर जो हमारी एक्वस एसिडिक लेयर, मतलब ये वाली जो लेयर है, हम ये कलेक्ट करके उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे एंड बाय दिस ट्रीटमेंट यू गॉट द ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे आफ्टर रिएक्शन एंड फिल्ट्रेशन करना है, फिर ड्राई करना है, फिर वही रिक्रिस्टलाइजेशन की मेथड करनी है एंड आफ्टर दिस यू गॉट द एट्रोपिन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो
इसमें सब में यही होता है, आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बार वही सेम स्टेप को कंटिन्यू करना पड़ता है फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस, कि कंप्लीटली आपको वही पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेंड हो, इसलिए हम लोग 2-3 बार उसी उसी चीज से उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसके लिए जो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं, जितने भी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं, सबके लिए जो मेन टेस्ट होती है वो होती है विटाली मोरिन टेस्ट। नाम याद रख लीजिएगा, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड्स यूज विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसके अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, फिर उसे हम एवोपरेट करेंगे, देन ऐड 0.3 ml of 3% methanolic potassium hydroxide solution, and finally you got the purple color। ठीक है। तो आपका मीन्स इसका मतलब ये होगा कि एट्रोपिन इन द सेंस कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो भी हैं, एट्रोपिन, हायोसिन, हायोसाइमिन, ये तीनों आपके जो होते हैं वो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं। तो अगर आपको पर्पल कलर मिल रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर ट्रोपेन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। एट्रोपिन भी हो सकता है, हायोसिन भी हो सकता है, हायोसाइमिन भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे एट्रोपिन की बात करें तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपका पर्पल कलर आया, इट मीन्स कि इसके अंदर एट्रोपिन प्रेजेंट है। And last is the thin layer chromatography or HPTLC. HPTLC is known as high performance thin layer chromatography. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ही ये ऑटोमेटिक वाला पर्पस होता है। ऑटोमेटिक वाला क्या बोलेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके थ्रू डायरेक्टली काफी अच्छे लेवल पे टीएलसी परफॉर्म होती है। ठीक है। ये नॉर्मली आपका इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होता है। और स्टेशनरी फेस यहाँ पे हम सिलिका जेल यूज कर रहे हैं। मोबाइल फेस में टोलुइन, इथाइल एसीटेट इज टू डाई इथाइल अमीन इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। एंड स्प्रेइंग रिएजेंट हम ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि अल्कलॉइड की 4 केमिकल टेस्ट होती हैं, ड्रैगन ड्रॉप, मेयर, वैगनस एंड हैगर्स। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पॉट। और यहाँ पे आपको येलो ऑरेंज कलर के स्पॉट नजर आते हैं और 0.70 उसकी RF वैल्यू होती है। ओके। नाउ